दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का आया सबसे चौंकाने वाला ओपिनियन पोल महासर्वे। 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2024 में। और हम आपको बताएंगे लोकसभा में 543 सीटों का ये सर्वे। 543 सीटें हैं जिसमें 272 सीटों पर सरकार बन जाएगी। तो देखते हैं किस पार्टी को ये कितनी सीटें मिल रही हैं किस प्रदेश में। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जिसमें भाजपा को 47 सीटें और जो गठबंधन को 33 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र में हैं 48 सीटें जिसमें भाजपा को 38 सीटें और जो गठबंधन है इसको 10 सीटें मिल रही हैं। और आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, भाजपा को 4 सीटें, महागठबंधन है 3 सीटें ले रहा है। वहीं अन्य के खाते में 18 सीटें जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं, वहीं महागठबंधन के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बिहार में 40 सीटें हैं जिसमें भाजपा के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, महागठबंधन को 24 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं जिसमें भाजपा को 9 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं महागठबंधन को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं जिसमें भाजपा के खाते में 8 सीटें जा रही हैं, वहीं महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को 21 सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं जिसमें भाजपा के खाते में 7 और महागठबंधन के खाते में 21 सीटें जा रही हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं जिसमें भाजपा को 16 सीटें, महागठबंधन को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। राजस्थान में 25 सीटें हैं जिसमें भाजपा के खाते में 14 सीटें जा रही हैं, तो गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। ओडिशा में 21 सीटें हैं जिसमें भाजपा को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं गठबंधन 00 है, अन्य के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। केरल में 20 सीटें हैं, भाजपा 00 है, महागठबंधन 16 सीटें ले सकता है, वहीं अन्य 4 सीटें ले सकते हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, भाजपा को 2 सीटें, महागठबंधन को 14 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। असम में 14 सीटें हैं, भाजपा को 12 सीटें, गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं, भाजपा को 4 और गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, भाजपा 6 सीटें ले सकती है, वहीं महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं जिसमें भाजपा 7 सीटें ले सकती है, तो वहीं गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, भाजपा 4 सीटें ले सकती है, तो वहीं गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, भाजपा 3 सीटें और गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, एक भाजपा के खाते में और एक गठबंधन के खाते में जा रही है। गोवा में 2 सीटें हैं, एक भाजपा को एक गठबंधन को मिल रही है। मणिपुर में 2 सीटें हैं, एक भाजपा ले सकती है, एक गठबंधन के खाते में जा सकती है। मेघालय में 2 सीटें हैं, एक भाजपा को और एक गठबंधन को मिल रही है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं जो 3 भाजपा के खाते में जा रही हैं, तो 2 सीटें गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, भाजपा 00, महागठबंधन दोनों सीटें ले रहा है। नागालैंड में 1 सीट है जो कि गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। सिक्किम में 1 सीट है जो कि गठबंधन के खाते में जा रही है। मिजोरम में 1 सीट है, ये भी गठबंधन को मिल रही है। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर 6 सीटें हैं जिसमें 3 भाजपा 3 गठबंधन के खाते में जा रही हैं। तो ये हुआ 543 सीटों का सर्वे। अब 543 में से भाजपा को 216 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो वहीं महागठबंधन को 287 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं।
और अन्य के खाते में 40 सीटें जा सकती हैं। तो इस तरह से लोकसभा 2024 में गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, और ये सर्वे आपको कितना सही लग रहा है या फिर गलत लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।